मतलब अगर देश की बहन बेटियां नंगी होंगी तो सिर्फ क्या महिलाओं को इससे फर्क पड़ेगा? आज आपको फर्क नहीं पड़ा? आप ये बात बताओ, आप उसको मीडिया में मेन मुद्दा बना के उठा रहे हो, आपको भी तो फर्क पड़ा है। आप उस बहन बेटी का ऐसी करतूत देखने के बाद क्या भाजपा को वोट दोगे? युवा पीढ़ी पैदा हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि भाजपा को वोट नहीं देना। जो हमारे पूर्वजों किया ना, बहुत अच्छा किया, इनको वोट नहीं दिया। 70 साल से सत्ता से बाहर थे, तभी देश में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। आप इनको 5 साल और मौका दे दोगे तो गली गली बहनों को नंगा करके घुमा देंगे। ये वो सरकार है। विकास किया, आपने खुद बोला ना, तो ये गहलोत सरकार की उपलब्धि है। अगर एक आदमी अगर हमारे संगठन का हिस्सा है, वो गलत करेगा तो सजा तो उसको भी मिलेगी। पर तुम तो अपने बंदों को नेता बनाते फिरते हो। तुम्हारे खिलाफ जो कुकर्म करने वाला आदमी ब्रिजभूषण को ही देख लो, जिसके ऊपर 4 जल गए, उसके लिए तुम कार्रवाई नहीं कर सके। हमने तो तुरंत कार्रवाई करके उसको बंद करवा दिया। जिस तरीके से मणिपुर हिंसा में से 2 निर्वस्त्र महिलाओं की तस्वीरें पूरे भारत को दहला देती है, उसके बाद से क्या लगता है आपको कि अभी तक एक महिला वोट बैंक, जो प्रधानमंत्री मोदी अपने तमाम रैलियों में भी बोलते आए हैं कि महिला 2019-2022 यूपी चुनाव में उनके साथ जुड़ी और उनको जिताने में अहम योगदान दिया, तो 2024 के चुनाव में इस घटना का महिलाओं के वोटिंग पैटर्न पे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर से वापस से वोट मोदी जी को ही जाएगा? देखिए, बात महिलाओं की नहीं है, पुरुषों का भी फर्क पड़ेगा। जिन देश के अंदर हमारी आत्मा के जिंदा नहीं है, मतलब अगर देश की बहन बेटियां नंगी होंगी तो सिर्फ क्या महिलाओं को इससे फर्क पड़ेगा? आज आपको फर्क नहीं पड़ा? आप ये बात बताओ, आप उसको मीडिया में मेन मुद्दा बना के उठा रहे हो, आपको भी तो फर्क पड़ा है। आप उस बहन बेटी का ऐसी करतूत देखने के बाद क्या भाजपा को वोट दोगे? मणिपुर में इसका बायकॉट हो रहा है, तो आज ये मुद्दा नहीं है कि महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी होंगी, पूरा देश इनके खिलाफ खड़ा होगा। ये आप छोड़ दो इस बात को। और जो युवा पीढ़ी पैदा हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि भाजपा को वोट नहीं देना। जो हमारे पूर्वजों किया ना, बहुत अच्छा किया, इनको वोट नहीं दिया। 70 साल से सत्ता से बाहर थे, तभी देश में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। अगर आप इनको 5 साल और मौका दे दोगे तो गली गली बहनों को नंगा करके घुमा देंगे। ये वो सरकार है। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनसे कल जब सवाल किया गया इस मुद्दे पर, तो उन्होंने पूरा मसला बंगाल के मालदा में जो आदिवासी महिलाओं के साथ घटना हुई और राजस्थान में जो मंत्री को बर्खास्त किया गया गहलोत मंत्रिमंडल से महिलाओं के ऊपर अत्याचार के ऊपर बोलने के कारण, उस पर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया कि विपक्ष की खुद की गिरबान काली है। हमने बर्खास्त किया? हाँ। मेरे बताओ, हमने बर्खास्त किया? आपने खुद बोला ना, तो ये गहलोत सरकार की उपलब्धि है। अगर एक आदमी अगर हमारे संगठन का हिस्सा है, वो गलत करेगा तो सजा तो उसको भी मिलेगी। पर तुम तो अपने बंदों को नेता बनाते फिरते हो। तुम्हारे खिलाफ जो कुकर्म करने वाला आदमी ब्रिजभूषण को ही देख लो, जिसके ऊपर 4 जल गए, उसके लिए तुम कार्रवाई नहीं कर सके। हमने तो तुरंत कार्रवाई करके उसको बंद करवा दिया। तो आज ये समझने का फ़र्क है कि कांग्रेस के अंदर अगर कोई बंदा गलत निकलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, पर तुम्हारे में गलत निकलेंगे तो उनको संसद मिलती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और महिला विकास मंत्री की आप बात कर रहे हो, बाल विकास मंत्री की बात कर रहे हो, भैया इसने आज तक किसी बहन बेटी के मुद्दे पे अगर आवाज़ निकाली हो तो मैं स्मृति ईरानी के नतमस्तक को कैसे प्रणाम करूंगा? आप एक मुद्दा बता दो, किसी हाथरस का घटना ले लो, आप दिल्ली में दलित बेटी की घटना ले लो, एक मुद्दा बता दो जिस मुद्दे में स्मृति ईरानी ने बोला हो कि मैं बलात्कारियों के खिलाफ खड़ी हूँ, मैं आवाज़ उठाती हूँ, मैं धरना दूंगी, मैं अपनी सरकार से सवाल करूंगी। एक मुद्दा मुझे आप बता दो। स्मृति ईरानी को छोड़ो, इनकी कोई सी भी महिला सांसद ने अगर आवाज़ निकाली हो अपने मुंह से, 10, 12, 20 सांसद तो इनके पास भी हैं, एक भी अगर ऐसी निकल के आई हो जिसने बोला हो कि ये गलत हुआ है, ब्रिजभूषण के खिलाफ की कार्रवाई के लिए आवाज़ निकाली हो, कोई एक आप निकाल के खड़ा कर दो। नहीं निकलेगी भाई, नहीं निकलेगी। इनकी अपनी बेटी के साथ भी कोई कुकर्म कर जाएगा ना, तो भी ये मुंह पे टेप लगा लेंगे। इनको राजनीति इतनी प्यारी हो चुकी है। ब्रिजभूषण का आपने जिक्र किया, कल ब्रिजभूषण शरण सिंह को जमानत मिल गई है कोर्ट की तरफ से। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट के बाद कोर्ट से ये कहा कि हम अदालत की विवेचना और विवेकशीलता पर छोड़ते हैं कि आपको ब्रिजभूषण को सजा देनी है कि नहीं। जमानत कब मिलती है? जब धाराएं कमज़ोर होती हैं। अगर आप गैर जमानती धाराएं लगाते तो जमानत ना मिलती। आपने पहले उसका केस इतना कमज़ोर बनाया है। आपने उन धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया है जो कोर्ट में घुसने से पहले उसको बेल मिल जाएगी, जिसको एंटीसिपेटेड बेल कहते हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है पूरा षड्यंत्र था, मिली भगत थी कि सिर्फ FIR लिख दो, वो धाराएं लगा दो, इसमें 2 मिनट में बाहर आ जाएगा। जिस आदमी पे इतने मुकदमे चल रहे हैं, 2-4 और चल जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? सीमा हैदर का मसला कैसे देखते हैं? सीमा हैदर पाकिस्तान से आई नई दुल्हन, और सभी मतलब कि मीडिया से लेके तमाम राजनीतिक पार्टियां, सत्ता पक्ष के कई नेता उसमें अहम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मणिपुर की घटना को छुपाने के लिए इस पूरे मसले को तूल दिया गया या मसला कुछ और? देखिए, मणिपुर की घटना को दबाने के लिए तूल दिया गया। भक्तों को नई भाभी मिल गई, भक्तों को उसमें बम नज़र आ रहा है, भक्तों को जहर नज़र आ रहा है उसके अंदर। उसका सीमा हैदर का सगा देवर
आप समझो, वो कह रहा है मेरी भाभी तो जहर है, तो साले खा के पूरा परिवार मर जाओ, जहर आई है तो। अगर वो कहते हैं, दूसरे बार कहता है बम है, बम है, तो वो फटेगी तो हिंदुस्तान भुगतेगा। 4 बच्चों की आपने बोला नई दुल्हन, 4 बच्चों की औरत नई दुल्हन नहीं होती। आप समझो, पुराने सौदे ला करके उसको नई दुल्हन का टैग मत दो। अगर एक बार को कोई कवारी औरत आई होती है तो हम फिर भी एक बार को मान लेते, क्या ये भारत की संस्कृति है? किसी और के घर का चिराग अपने घर में जलाओगे और अंधेरा उसके घर में करके अपने घर में ज्योति जलाओगे? ये तो शर्म से डूबने मरने की बात है। तुम हिंदूवादी बनते हो, तुम्हें भारत के अंदर 80% आबादी हिंदुओं के देश के अंदर, उसमें तेरे को हिंदू औरत कोई नहीं मिली, तेरे को मुसलमान नहीं मिली। और अगर फिर भी तेरे को मुसलमानी से इतनी प्यार है, इतनी है, तो भैया इस्लाम कबूल करके तू ही चला जाता पाकिस्तान। साला उसको काय को उठा लाया, उसके 4 बालक काय को उठा लाया, क्यों उसका घर बर्बाद किया? ये बहुत से सवाल हैं ये हमारे देश के अंदर। इनको देश में मुसलमान नहीं चाहिए, पर मुसलमानों की औरतें चाहिए। तो ये हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए।